अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब लोग उम्मीद है हमारे तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। ओशन लाइफ पाकिस्तान से आपका मेज़बान आरिफ खान आपको खुशामदीद कहता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक, मालूमाती टॉपिक है। और ये टॉपिक तमाम फ़िश कीपर्स के लिए, ख़ास तौर पे ऐसे फ़िश कीपर्स जो कि जिन्होंने इस हॉबी को अभी नया नया स्टार्ट किया है, नई नई फ़िश कीपिंग शुरू की है, उनके लिए टॉपिक इंतहाई जो है वो अहमियत का हामिल है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, या जिसे फ़िश एक्वेरियम साइकिल कहा जाता है। आज हम अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है ओशन लाइफ पाकिस्तान यूट्यूब पे मौजूद है। ओशन लाइफ पाकिस्तान को विजिट करके रेड से सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके ब्लैक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाइट्रोजन साइकिल या फिश एक्वेरियम साइकिल को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, बात यह है कि हम आपको एक एग्जांपल दें कि मिसाल के तौर पे हमने ये नया एक्वेरियम जो है, नया सेटअप जो है वो ला के लगाया है अपने घर पे, जो आपको सामने वीडियो में नज़र आ रहा है हमारा सेटअप। लेट्स से कि ये हमारा एक नया सेटअप है और इसमें हमने जो है वो पानी भर के एयर पंप ऑन करके, फिल्टर ऑन करके हमने फौरी तौर पे इसमें एक मछली इंट्रोड्यूस कर दी, एक मछली डाल दी और उस मछली को हमने 2 टाइम या 3 टाइम का खाना देना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, होगा ये कि जैसे वो मछली खाना खाएगी 2 टाइम का या 3 टाइम का, उसके बाद वो पूप करेगी, पोटी करेगी, या उसके जिस्म से, जिसे हम कहते हैं कि फुजला निकलेगा। जो मछली की जो पूप होगी, उस यानी कि मछली की पूप से जो है वो नाइट्रोजन क्रिएट होगी आपके एक्वेरियम के पानी में। नाइट्रोजन जो है वो फर्दर आगे चल के शक्ल इख्तियार कर लेगी अमोनिया की। फ्रेंड्स, अमोनिया जो है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है और अमोनिया आपके एक्वेरियम के पानी को गंदा कर देता है, आपके एक्वेरियम के पानी को टॉक्सिक कर देता है। और अमोनिया जो होता है उसका बायोलॉजिकली टर्म के अंदर जो है उसका NH3 उसका फॉर्मूला है और ये आपके एक्वेरियम के पानी को गंदा करके आपकी मछलियों के लिए मौत का सबब साबित होता है। अमोनिया जब आपके एक्वेरियम में बढ़ना शुरू होगा, एक्वेरियम के पानी में, तो आपकी मछलियों की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेथ स्टार्ट हो जाएगी। एक एक दो दो करके आपकी मछलियां जो है वो मरना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि जो फिश की जो पोटी होती है उससे नाइट्रोजन क्रिएट होती है और नाइट्रोजन से आगे अमोनिया बनता है। अमोनिया इंतहाई टॉक्सिक होता है मछलियों की हेल्थ के लिए और उनकी सेहत के लिए। तो अमोनिया को ख़त्म करने का या अमोनिया को फर्दर ब्रेक डाउन करने का, उसको तोड़ने का तरीक़ेकार ये होता है कि आपको अपना एक्वेरियम, जब आपने नया एक्वेरियम सेटअप घर में ला के लगाया, आपने उसमें डेकोरेशन सजाई, उसमें पानी भरा, एयर पंप ऑन किया, फिल्टर ऑन किया, उसके बाद आपको अपने खाली एक्वेरियम को जो है, यानी मछलियां डाले बगैर, आपको एक्वेरियम को कम से कम 8 हफ्ते यानी 2 महीने तक खाली एक्वेरियम को चलाना होता है। खाली एक्वेरियम को चलाने की वजह यह होती है कि एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, जो कि हम अपनी साबका वीडियोस में जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र कर चुके हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो हम लोगों को समझाने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। इसका जो मुतबादिल लफ्ज़ है बायोलॉजिकल टर्म में, वो होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोसोमोस बैक्टीरिया। अब नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके खाली एक्वेरियम जब रन होता है, खाली एक्वेरियम जब चलता है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो उसमें पैदा होने शुरू हो जाते हैं। उसको आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को एक्वेरियम के पानी में पैदा होने के लिए आप अपने एक्वेरियम के पानी में बहुत कम मिकदार में फिश फूड डाल सकते हैं। और फिश फूड के साथ अगर आपके पास श्रिम्प्स अवेलेबल हैं तो 1 या 2 श्रिम्प और इंतहाई कम मिकदार में फिश फूड आप अपने एक्वेरियम के पानी के अंदर डालें। उससे होगा यह कि कुछ घंटों में वो फिश फूड और वो जो श्रिम्प्स होंगे वो आपके एक्वेरियम के पानी में गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। जब वो गले सड़ेंगे तो उससे आपके एक्वेरियम के पानी में एक स्मेल भी पैदा होना शुरू हो जाएगी और वहां से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल का।
तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सब्र व तहम्मुल और बहुत पेशेंस दरकार होती है, क्योंकि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोसोमोस बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी फिश के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जब आपके एक्वेरियम के पानी में 8 से 10 हफ्ते के अंदर पैदा हो जाता है, उसके बाद अगर आप अपनी फिश को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपकी फिश जो है उस सूरत में वो ना तो बीमार पड़ेगी और ना उसकी मौत होगी। तो फ्रेंड्स ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है ये आपके एक्वेरियम में जो अमोनिया लेवल बढ़ना शुरू होता है, अमोनिया लेवल जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, उसको ये बैक्टीरिया जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है, उसकी जो कुव्वत होती है अमोनिया की उसको कम करता है और उसकी कुव्वत को कम करके नाइट्राइट्स में तब्दील कर देता है। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला होता है NO2 और नाइट्राइट्स भी एक बायोलॉजिकल टर्म है। तो वो अमोनिया को ब्रेक डाउन करके नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर अमोनिया आपकी फिश के लिए, आपकी फिश की जिंदगी के लिए 100% खतरनाक है, तो नाइट्राइट्स जो अमोनिया की एक यानी कि लो लेवल होता है वो आपकी फिश के लिए 50% टॉक्सिक या 50% खतरनाक होता है। तो उसके बाद ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो मुफीद बैक्टीरिया होता है वो नाइट्राइट्स NO2 को फर्दर ब्रेक डाउन करता है, उसको एक निचले लेवल पे ले जाता है जिसको नाइट्रेट्स कहा जाता है और इसका बायोलॉजिकल टर्म में फॉर्मूला NO3 होता है। तो नाइट्रेट्स जो होते हैं वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो नाइट्रेट्स आपकी फिश के लिए 30% खतरनाक साबित होते हैं, यानी कि वो आपकी मछली की जो यानी कि सर्वाइवल होता है, जो उसकी जिंदगी होती है, वो नाइट्रेट्स के होने से इतनी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट नहीं पड़ता मछली की लाइफ के ऊपर। तो ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये अमोनिया की सबसे लोअर फॉर्म होती है और इसको आप अपने एक्वेरियम के पानी से नाइट्रेट्स को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रेट्स जो होते हैं वो आपके एक्वेरियम के पानी में यानी कि कम मिकदार में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए या नाइट्रेट्स को फर्दर कम करने के लिए 2 से 3 चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप तैयार कर सकते हैं ड्राई वेट फिल्टर। ड्राई वेट फिल्टर जो है वो महंगा भी होता है, उसको तैयार करने में जो है वो पैसे भी बहुत लगते हैं और साथ साथ उसको ड्राई वेट फिल्टर को तैयार करने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ड्राई वेट फिल्टर जो होता है अगर आप वो तैयार करते हैं तो वो नाइट्रेट्स को आपके एक्वेरियम के पानी में बहुत ज़्यादा कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपका आर्टिफिशियल एक्वेरियम नहीं है, आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट्स को जो है अपने अंदर खींच लेते हैं और इससे आपका जो है वो एक्वेरियम के पानी में जो नाइट्रेट्स की मिकदार होती है वो बहुत ही थोड़ी रह जाती है, ना होने के बराबर, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं, लाइफ प्लांट्स जो होते हैं, वो नाइट्रेट्स को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा तरीक़ेकार आपके पास सबसे आसान वे अमोनिया को कम करने के लिए ये रास्ता रह जाता है कि आप हर 7 से 10 रोज के बाद अपने एक्वेरियम का 30 या 40% पानी जो है वो चेंज करें। उस सूरत में अमोनिया या नाइट्रेट्स जो हैं वो आपके एक्वेरियम में उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा जो है वो कम रहती है। नाइट्रेट्स जो आपके एक्वेरियम के पानी में जो रह जाते हैं वो आपकी मछलियों के लिए यानी कि बहुत कम नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह से जो है वो होता ही है कि ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिसे हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, ये आपकी एक्वेरियम की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि एक्वेरियम की ग्रेवल या सबस्ट्रेट और एक्वेरियम की डेकोरेशन, एक्वेरियम के प्लांट्स, एक्वेरियम की रॉक्स, एक्वेरियम के जो इंटरनल फिल्टर में जो स्पंज लगा होता है, इनमें ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी को कॉलोनाइज करना शुरू कर देता है। और जब ये एक दफ़ा
यानी कि इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, लेकिन जब ये एक दफ़ा बन जाता है आपके एक्वेरियम के पानी में और डिफरेंट जगहों पे ये अपनी कॉलोनी को कॉलोनाइज कर लेता है, उसके बाद ये फिर बहुत तेज़ी से जो है ये बैक्टीरिया एक्वेरियम के पानी में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, यानी ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जितना ज़्यादा ये बैक्टीरिया आपके एक्वेरियम में जो है वो मौजूद होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपकी जो फिश होगी उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ और उसकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जो हमारे यहाँ जो फिश कीपर्स होते हैं, जिनको इस हॉबी का नया नया शौक चढ़ा होता है, वो इस हॉबी के अंदर आना चाहते हैं, उनको ये नाइट्रोजन साइकिल का इल्म नहीं होता और वो शॉपकीपर्स के कहने के मुताबिक जो है वो यानी कि 2-4 घंटे के अंदर अपनी मछलियों को पानी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या 1-2 दिन में अपनी मछलियों को पानी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद नहीं होता। और होता ये है कि फिश फूड डालने से अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और मछलियां जो होती हैं वो 1-1, 2-2 करके आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर बात यह है कि अगर आप इस इतने प्रोसेस को जो है वो इस प्रोसेस का आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको यानी कि जल्दी है अपने एक्वेरियम में फ़िश इंट्रोड्यूस करने की, तो उसका एक तरीक़ेकार आपके पास ये रह जाता है, या तो आप इस साइकिल को मुकम्मल करने के लिए अपने एक्वेरियम को पूरी तरह साइकिल होने दें, यानी 2 महीने एटलीस्ट आप इंतज़ार करें कि ये बैक्टीरिया पैदा हो जाए। या फिर दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि एक्वेरियम की शॉप्स के ऊपर एक फार्मूला अवेलेबल होता है जिसे बायोबैक्टीरिया कहते हैं। बायोबैक्टीरिया की बॉटल्स आपको किसी भी एक्वेरियम शॉप से मिल जाएंगी। ये बायोबैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की आर्टिफिशियल फॉर्म होती है या आर्टिफिशियली मौजूद होता है, और ये अगर आप इसको अपने एक्वेरियम की साइज के मुताबिक इस बायोबैक्टीरिया को आप अपने एक्वेरियम के पानी में डाल देते हैं, तो फिर ये कि आप जो अपनी फिशेज हैं वो 2 से 3 घंटे में अपने नए एक्वेरियम के अंदर आप अपनी मछलियों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बायोबैक्टीरिया जो होता है ये एक आर्टिफिशियल बैक्टीरिया होता है, आर्टिफिशियल फॉर्म में होता है, और ऑब्वियसली आप अगर जल्दी चाहते हैं अपनी फिशेस को एक्वेरियम में डालने के लिए, तो उस सूरत में आप बायोबैक्टीरिया का सहारा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अदरवाइज ये है कि हम तो आपको यही जो है वो सजेशन देंगे कि आप जो है ये नाइट्रोजन साइकिल का जो एक प्रोसेस होता है 2 से 3 महीने का, इसका लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। 2 से 3 महीने जो है वो कोशिश करें कि एटलीस्ट कम से कम 2 महीने आप सब्र करें कि जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपके एक्वेरियम के पानी में अच्छी तरह से पैदा हो जाए, फिर उसके बाद आप अपनी फिशेस को इंट्रोड्यूस करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल जो है वो समझ आई होगी। ये प्रोसेस फ्रेंड्स आगे यानी जब एक दफ़ा ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है आपके एक्वेरियम में क्रिएट हो जाता है, तो फिर ये जो साइकिल होती है नाइट्रोजन साइकिल, ये यानी कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे आप एक्वेरियम का पानी 30% जो है वो रिप्लेस करते हैं हर 7 से 10 दिनों के बाद, तो ये आपकी जो नाइट्रोजन साइकिल होती है ये कंटिन्यू रहती है, क्योंकि उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद होता है और वो इस साइकिल को मुस्तकिल चलाने में मददगार साबित होता है, और इससे आपकी मछलियों की मौत भी वाक़ई नहीं होती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी नाइट्रोजन साइकिल या फिश एक्वेरियम साइकिल के ऊपर। उम्मीद है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर हमसे जो है वो कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने में, तो आप हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है वो कमेंट्स करके आप हमसे इस नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर मजीद डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिश और एक्वेरियम से रिलेटेड बहुत जल्द आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।